जी अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। 324 रन और 9 विकेटें बाकी बची हैं इंग्लैंड की। लेकिन जिस तरह से आज जायसवाल ने बैटिंग की, वो कल हम लोग ये विश कर रहे थे कि जायसवाल साहब जो है वो सेंचुरी बना लें किसी ना किसी तरह। तो जायसवाल ने सेंचुरी बनाई, बट इंग्लैंड के लिए जो आज के दिन में सबसे ज्यादा हॉन्ट करने वाली बात थी वो ये थी कि नाइट वॉचमैन बनकर आए थे आकाशदीप। और वो नाइट वॉचमैन बनकर तो आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया वो सबने देखा। 66 रन तो जडेजा और सुंदर में से भी किसी के नहीं हुए। दोनों बहुत अच्छा खेले, खुसूसन वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तेजी से बैटिंग की। उस वक्त रिक्वायरमेंट ही यही थी कि इंडिया सीख कर रहा था कि तेज रन बनाए और इंग्लैंड को इतने ओवर जरूर दे कि इंग्लैंड की एक दो विकेटें ली जा सके। एक विकेट आई है, आई थिंक 2 विकेटें लेते तो ज्यादा अच्छी स्थिति होती, बट अभी बहुत लंबा टास्क है भाई। 324 रन अभी दरकार है। 324 रन, 9 विकेटें बाकी। सिराज ने आउट ऑफ फॉर्म कह लें या ये कह लें कि रन्स तो बना रहे हैं, कभी 15 कभी 12 कभी 25 बॉलें खेल रहे हैं या लंबे रन्स के लिए तरस रहे। जैक करोली को आउट किया, लेकिन एक एक्स फैक्टर जो बैन डकेट है, जो कहीं की बॉल उठा के कहीं मार देता है, वो अभी विकेट पे मौजूद है। बट डेफिनेटली इस टेस्ट मैच को देखते हुए और क्रिकेटिंग साइंस को समझते हुए इंडिया का बहुत ऊपर हाथ है। देखिए, मोहम्मद सिराज ने सुबह सुबह जो उठकर दिनेश कार्तिक को बोला है, और मैं ख्याल में वो कहीं ना कहीं उसमें पूरे उतरते नजर आ रहे हैं। सिराज एक सीरियल स्ट्राइकर बन के उभरे टीम इंडिया के लिए, और जिस अंदाज से उन्होंने एब्सेंस ऑफ बुमराह अपने आप को शेप किया है वो यकीनन काबिले दीद है। और वो ये बता रहे हैं कि यार वो भले कई सीरीज 150 ओवर फेंक चुका है, वो आप टोटल अंदाजा लगा लीजिए तो 150 ओवर में उसने किस अंदाज से बॉलिंग की होगा, बगैर अनफिट हुए, बगैर क्रैम्प लिए, बगैर कोई मसला लिए। कितनी बातों के बावजूद भी मगर सिराज ने जहां इंपैक्ट उसको मिला वहां उसने आपको पूरा इंपैक्ट दिया। और डेफिनेटली सिराज की ये विकेट कल आपको बताएगी कल खल्लास होगा। हाँ। आज जो बल्लेबाजी हुई असल में उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि नाइट वॉचर जिस पर भरोसा था कि यार वो कुछ ना कुछ दूसरे दिन आगे निकालेगा, वो मतलब आपकी तवक्को से ज्यादा, आपकी उम्मीद से ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा टारगेट, यानी कि इतना तो उन ज्ञानियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इंडिया 396 के ऐसे टोटल के पास लाके खड़ा कर देगा जो हेडिंगली से भी ज्यादा आपको नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के जहन में चल रहा होगा ना कि यार ये ना हो कि वो उस तरह का घंटा वो तेज सीन निकल गया। जिस अंदाज से आज यशस्वी जायसवाल के साथ आकाशदीप ने अपनी इनिंग का आगाज किया, मतलब 4.50 से वो खेलते नजर आए। 88 ओवर में 396 रन मार दिए, बेसबॉल का वही बजा दिया जहां पर उनका वजूद दुनिया में आया था बेसबॉल का, उसी जगह पे ओवल लंदन के अंदर, जहां पर पिच से लेकर और वो प्रसिद्ध कृष्णा और जूरूट के दरमियान की बातें और अभी तक चल रही है। कहानियां भी खत्म नहीं हुई है, कहानियां भी बाकी है, क्योंकि 8 विकेटें इंडिया ने लेनी है। और इन 8 विकेटों के लिए जो टोटल लड़कों ने आपको पकड़ के दिया है, उसका जो सेरा जाता है वो जाता है आकाशदीप के ऊपर। जिस अंदाज से उसने जैसे जीतते के जायसवाल ने तो कल बता दिया था कि वो अपने फुल मूड में, फुल स्विंग में, और वो जो चीज मिस कर रहा था वो उसको मिल चुकी है। और वो कल आपको रन्स करके देगा, इतना तो मुझे पता था। और जिस अंदाज हम कह रहे थे 100 कर दियो, बातें कर दी है। जिस अंदाज से वो जैगुआर की तरह आज लड़ा है, वो मतलब एंड कर दिया। मुश्किल कंडीशंस में ही रन्स बनाने वाले को कहते हैं, जिसके भी रन्स ठीक ठाक हो गए, हालांकि बीच में काफी इनिंग के फेलियर्स हैं, लेकिन मुश्किल कंडीशंस में ही रन्स बनाने वाला चीता होता है। और इसने मुश्किल कंडीशंस में रन्स बनाए। नहीं, जो स्ट्राइक रेट इन दोनों का रहा शुरू के 10 ओवर में, उसने ये बताया है कि टन के डाला, एटकिंसन के निकाला, एटकिंसन के डाला, फिर उसमें डाला वो कौन आया हुआ नया वाला, उसके तो ऐसा डाला है कि वो ओवरटर्न उसका ऐसा टन कर दिया, वो रॉन्ग टर्न की तरफ निकल गया आखिरकार बीथल पे, और फिर जो रूट पे उनको आना पड़ा। तो मैं कह रहा डाला निकाला, इस कदर डाला निकाला। 88 ओवर तक के 396 रन की लीड लेकर इंडिया ने अपनी इस जीत को, मतलब अब जीत में जो इस ताबूत में जो कील ठोकनी है वो प्रसिद्ध है आकाशदीप है। आकाशदीप अपने अब आकाशदीप को चाहिए तो सारा काम उठा दे यार, पल्ले का तो सारा काम पहली इनिंग में मिसिंग थे वो, मगर सेकंड इनिंग में उन्होंने जिस अंदाज से जायसवाल के साथ खड़े हो गए, मतलब ये वो रन्स हैं जिसकी तरफ कोई भी नहीं गया था। मतलब मैं आपको बताऊं ना, आकाशदीप का किसने कहा था कि 50 60 64 रन मार के चला जाएगा इतनी कम बॉल पे? एक
100 ने घंटा बोला था एल का पता है, इसकी वजह एल का पता है उनको, वो तो सिराज इधर को क्या रहा है बैठ के, उसे बकरा है और क्या सिराज से क्या पूछ रहा था सुबह? भाड़ में जा यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो असल में खिलाड़ी हूँ, असल में तो खिलाड़ी है ना यार। अब दिनेश कार्तिक हो या गौतम गंभीर हो, इनका क्या है, ये तो पले पलाए खिलाड़ी है, खेलने वाले खिलाड़ी है, इनको मौका मिलेगा वो आप जहां पर इनको कॉन्फिडेंस देंगे वहां आपको ये पेलते हुए नजर आएंगे, कोई भी अपोजिशन इनको मिल जाए। तो जो असल में पेलना था इंग्लैंड को, वो आज बैटिंग में पेल रहे दादा, आराम का भरोसा हो जाए कि जो आपके तीन पेसर्स हैं जिनकी तरफ प्रसिद्ध की तरफ तो शायद कोई अच्छी आंख से देख ही नहीं रहा था जब उसको उससे पीटा था जेमी स्मिथ ने, हैरी ब्रूक ने, मगर ये कि प्रसिद्ध ने इस पहली इनिंग के अंदर 4 विकेट लेके ये बता दिया कि यार अगली इनिंग में अगर मैं 2 भी लूंगा ना तो कोई मसला नहीं है, आकाशदीप भी है, फिर जडेजा भी है, फिर सुंदर भी है आपके पास। बॉलिंग में इंडिया के पास अब कमी नहीं है, क्योंकि पिच जो होगी है वो अब एक ऐसे मराइल में दाखिल हो गई है भैया। पिच के बॉल अभी जब तक इस पे शाइन है, जब तक तो आपको तेज रन मिलेंगे, मगर जैसे ही 20-22 ओवर के बाद शाइन थोड़ा इस पे से जाएगा तो फिर आपको यकीनन इंग्लैंड फंसा हुआ नजर आएगा। देखिए इंग्लैंड का एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड होगा यार, किसी जमाने में बना दिया होंगे उन्होंने। अभी घंटे का रिकॉर्ड है, बच्चे गले आए हुए इनके बच्चे। नहीं बच्चे तो वो भी हैं, वो कौन से बड़े हैं यार, उनके कौन से इतने बड़े नहीं है, जो रूट वगैरह एक ही तो है। और बदमाशी कर रहा था कृष्णा से पहली इनिंग में, अभी करे। मैं कह रहा हूँ बच्चा तो इंडिया में भी कोई नहीं है, अभी भी लड़ाई करेंगे, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ जो मेरे दिल में। लड़ाई तो कौन मना कर रहा है, खेलने जैसे भी नहीं है कि 450 है भाई, ठीक है कंडीशन है, पर याद रखिए इंडिया ने इतने सारे रन बनाए तो अब विकेट का पोटेंशियल है। बात असल बात पे ले आऊं, आजकल ऐसी बातें मैं याद नहीं दिला रहा होता दोबारा। कल मैंने क्या कहा था, ये विकेट बेहतर हो जाएगी आज, क्योंकि जो ग्रीन विकेट्स होती हैं ये डे 2-3 के बाद थोड़ी सी बैटिंग के लिए परफेक्ट होती है। अगर धूप निकले काफी बेहतर है, परसों से और कल से बेहतर है। बॉलर झटिया बॉलर भैंचोद वो इनके बॉलर है इंग्लैंड के, ऐसी तैसी। अबे वो क्या कहां बॉल कर रहे हैं वो, कौन इंग्लैंड के? वो कैच छूट रहा है यानी मतलब जडेजा ने अच्छी बैटिंग नहीं की बेचारे ने। कैच क्रिकेट में छूटेंगे या फुटबॉल में छूटेंगे, बताओ मुझे, कहां छूटते हैं? जडेजा ने तो अच्छी बैटिंग की है, लेकिन तो क्या हो गया, मतलब बॉलर अगर तुम्हारा नहीं है तो हमने पकड़ के खींचा, क्यों नहीं खेला जडेजा? वो नहीं जडेजा तो मतलब आज तो 53 उन्होंने खेल दिया ना 77 बॉल, लेकिन सुंदर कितना टेस्ट खेला यार, 73 बॉल पे खेला टेस्ट खेला। सुंदर ने तो 46 पे ठोक दिया। देखिए छक्के जो छुड़ाए ना वो सुंदर ने छुड़ाए, आकाशदीप असल जो मारा है वो सुंदर ने मारा है। ये वो रन है जो ताबूत की तरफ लेके इंग्लैंड को जा रहे थे, सुंदर के जो रन, और जितनी क्विकली उसने 107 रन की पार्टनरशिप लेडू भी आकाशदीप और जायसवाल की। असल पार्टनरशिप यही है। आकाशदीप ने बता दिया मैं पंत हूं। देखिए गिल की जो लाइफ में चेंज आया वो इस 107 रन की जो पार्टनरशिप है ना, उसने गिल का दिल इतना बड़ा कर दिया। उसने बोला अब तो मेरा सिराज है, अब तो मेरा प्रसिद्ध है, और अब तो मेरा आकाश है, ये मुझे निकाल के देंगे। देखिए ओवर 250 कुछ भी इस पिच के ऊपर वो इंग्लैंड के लिए मुश्किल होता। मगर ये तो मैं आपको सच बात बताऊं, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, मेरा भी अंदाजा ये था 250, 260, 270 पास आगे ज्ञानियों का भी यही होगा। इससे अब जो कह रहे हैं ना, हमने पेल रहा है पकड़ के, हमने 350 की बात की थी, तो बहुत बना गए भाई, अब इस रन पे तो हारे भी नहीं। इट्स अ ह्यूज टोटल। और ओवर की इस पिच पे जहां बॉल पड़ के इधर पिच की कंट्रोवर्सी पहले ही शुरू हो गई थी। इस पिच पे आने से पहले ही कितने हंगामे हो चुके थे गंभीर और ली फोर्टिस के दरमियान, मगर ये कि इस पिच के ऊपर गिल ने कह दिया था कि मैं जीत कर इस सीरीज को बराबर करूंगा। 374 रन का टारगेट कोई भी पिच हो चौथी इनिंग्स में 98% बनना नहीं चाहिए। वो ठीक है इंग्लैंड एक बार बना चुका है 370 है, वो पिछले साल 380 था, तो 374 का है ओवरऑल। 50 पे एक आउट भी तो हुआ है, क्योंकि पहली इनिंग पे नजर डालें तो 92 तक विकेट ही नहीं गिरी थी, 92 पर जाके विकेट आई थी। ये तो करौली सेट होके आउट हो रहा है, ये भी किस्मत है, भले वजह कोई भी बने। अब माइकल बड़े रन नहीं कर रहा, वरना अगर इंग्लैंड ये 50-60 फॉर नो लॉस जाता है, इंग्लैंड के कंट्रोल में था खेल। नहीं चलो यार, वो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए रन तो वो भी करने, बल्ला उनके हाथ में भी है, बल्ला आपके हाथ में भी था, ठीक है। आप इतने कॉन्फिडेंस नहीं था इंडिया को कि वो इतनी लीड लेके चलाएगा, ये मैं आपको बता दूं। मगर वो लौंडा जो आपका निकल कर आया ना, जिसकी बहन की दुआ उसके साथ लगी है, लग रहा है बाजी ने उसको मतलब पूरा मतलब वो बैठी हुई है और दुआएं की जा रही है कि आकाश तू कुछ करके दिखा, विकेट तुझे मिली नहीं मगर दीप ऐसे जला के लोगों के दिल जल जाए, और उसने चला दिया आकाशदीप ने सब लोगों के, आज उन लोगों के मुंह पे मारा बल्ला ऐसी की तैसी करके। वो जो बैठा हुआ क्या नाम है बकवास कर रहा था, वो मैंने देखा था यार लंच सुबह जो उठ के निकल आता है गोरा, वो नासिर हुसैन उसको माइकल थर्टन को लेके खड़ा होता है। अबे वो आसमान की वाले तुम लोग खड़े हो रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं, पकड़ो ना इसको।
रूट को आज जिसने चुतिया भी की इसके सर पर अगर कोई पान की पीप फेंक देना ऐसी नाक से आ जाएगी। जब मारना शुरू किया आकाश ने तो ओली पोप के तो तोते उड़ गए। उसने बोला बेहतर ये है कि लॉलीपॉप लूं और चूसता रहूं, मतलब यही वाला सीन कर दिया। बिल्कुल यही है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि जो एक टोटल एक चाहिए होता है ना, एक आपकी इमेजिनेशन में होता है कि यार ये अगर हो जाए तो वो कर दिया है, अब बचाना नहीं है, अब बर्बाद करना है इंग्लैंड को। अबे ऐसी की तैसी कर देना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर अब बचा क्या है इसके अंदर यार? क्रॉली को आपने जाने से पहले खींच दिया पकड़ के। यही मुझे डर था कि ये क्रॉली है साला या अपना अजीब सा गेम खेल लिया था। याद है आपको लीड्स का? यही दोनों डकेट और क्रॉली थे ना, इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम कर दिया था एकदम। तो यहाँ पर 50 रन के ऊपर पहली एक विकेट अगर मेरे ख्याल में 4-5 ओवर सिराज को मिल जाते ना तो वो आया था रिदम के अंदर। अबे वो जब लेके भागता है तो नजर आता है कि इसकी टांगों के अंदर से किस तरह से वो बॉल फेंकेगा और विकेट आपको मिल जाएगी। तो सिराज ने तो मारना ही है, मैं आपको बता दूं, सिराज ने हिट ही करना है। और उसके बाद उसकी जो इन स्विंगिंग यॉर्कर है, जब वो ओवर टर्न चूतिया साला बॉल लेकर अंदर आ रहा था तो सिराज का सोच लो कितना बॉल अंदर आएगा। तो यहाँ पर अब जो पलड़ा नजर आ रहा है, जो इस वक्त अपर एंड नजर आ रहा है, वो सिराज को सामने रखते हुए भैया इंडिया की जीत मुझे निश्चित नजर आ रही है। और मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर यहां से भी ना जीता, जो कि मेरे अंदर नहीं है ये वाली चीज, मगर कुछ लोग सोचते होंगे यार इन्होंने, इनका तो रिकॉर्ड है, जैसे वो माइकल बेवन ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया ना कि इंग्लैंड का एक रिकॉर्ड है और इंग्लैंड जो, अबे घंटा होगा रिकॉर्ड? अबे क्या हर दफा रिकॉर्ड ही बनाते रहोगे? कभी रिकॉर्ड शर्मिंदा भी दो अपने रिकॉर्ड के ऊपर। शर्मिंदगी का टाइम आ चुका है। ओवल के अंदर अगर घंटा ना बजाया गिल, गिल घंटा बजाना है तूने। अब तमाम मामला अपने हाथ में ले, तमाम प्लान अपने हाथ में ले, तमाम अपने हाथ में ले, तमाम बॉलर्स की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले, अपने हिसाब से चला। ये आखिरी दिन होगा। ये रन आउट कैसे हो जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में? कौन हो गया रन आउट? ये गिल हुआ है। कोई बात नहीं, घबराहट में 2 चौके दिए उसने रख रखे यार, ज्यादती कर रहा है यार ये मगर पहली इनिंग में। लोग ये कह रहे थे कि यार ये थोड़ी सी आगे पीछे होती है, फट जाते नहीं यार। तो पहली इनिंग में वो बहुत अच्छा लग रहा था, बॉल आगे पीछे तेज आया था, इंटेंट थी, बॉल आगे पीछे थी, मगर गिलियां स्कोर करता बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा था। पार्ट ऑफ गेम यार, रन आउट हो गया, कैच छूट गया, 2 बॉल हो गए, 5 बॉल हो गए, क्या हो गया? उसने कहा मुझसे आउट नहीं हो रहे, कंपेटिटिव क्रिकेटर है यार, उसने कहा रन्स तो करके दूंगा। मेरा तो दिल ही नहीं था इसके ऊपर कुछ लिखने का। ये टेस्ट अगर इंडिया जीतेगा तो आकाशदीप हीरो है भाई। जायसवाल तो है ही वर्ल्ड क्लास बंदा। वो छोटा है लेकिन वो वर्ल्ड क्लास है, वो रियल वर्ल्ड क्लास है भाई। ऑस्ट्रेलिया में देख लो, इधर देख लो, हर जगह पर मुश्किल पिचेस पर ही सेंचुरीज कर रहा है वो यार। ये आज इसने प्रूफ किया है कि यार ये कहीं ना कहीं जो है ना इंस्पायर है, और उसका साइलेंस ही वायलेंट होने की अलामत है। इंस्पायर है उन पिचेस से जहां पर अच्छे बल्लेबाजों की फटफटा के हाथ में आ जाती है, वहां ये खड़ा हो गया, आज खेल रहा था। और बॉल आपने देखा होगा आज, ठीक है वो नहीं है तो हम क्या करें भाई, ले आते, खिला लेते, खेल लेते। हमने मना किया था, लड़के क्यों बिठाए हुए तुमने अपने बाहर? ब्रॉड और एंडरसन नहीं है तो हम क्या करें? कहानी हमें सुना ना नासिर हुसैन बैठकर अब कमेंट्री के अंदर, एक जमाने में ऐसा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन खेलते थे, वाली कहानियां तेल हो गई भैया। अब ये वाला काम है कि यहाँ पर अपने गिल ने जो कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको सच करने का टाइम बहुत करीब है। और कल जब मैच शुरू होगा तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिएगा, यहाँ से जो रन करेंगे ये दोनों आकाशदीप और सिराज, प्रसिद्ध ले जाए तो अच्छा है यार इसके लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इसकी बॉलिंग को लेकर, जब अपने कृष्णा को। मगर ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है भाई, पिचेस देना पहले वाली 80s वाली। कृष्णा पंजा लगा बेटा, पंजा छक्का भी लगा मारेगा तो पंजा लगेगा। चाटा दे रख के ऐसी की तैसी कर दे, गली बर्बाद कर दे तू। ये वो मैच है जो ग्रो सम बॉल से शुरू हुआ है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को। कौन कह रहा था ये ग्रो? आप बता रहे थे। अब वो जैक करौली को कहा था ना गिल ने, ये जैक करौली को गैरत क्यों नहीं आ रही? मकलम का पंटा रही ना। सिराज ने जाते जाते घर भेज दिया साले को, निकल तेरी ऐसी की तैसी, कल मैं तुझे देखना नहीं चाहता। जाते आखिरी 3 बॉलों पहले तो उसने उसको यॉर्कर दिया। सिराज की यॉर्कर से सिर्फ सिराज ही बच सकता है और कोई नहीं बच सकता। भैया जी भी कहते थे सिराज का जब यॉर्कर पड़ने लग जाए ना तो बड़े बड़े बल्लेबाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना मारा था अभी ऑस्ट्रेलिया में, आपने देखा होगा, क्या नाम है उसका, ट्रेविस हेड मारता है, अच्छा प्लेयर है। मगर सिराज ने जब अपना अच्छा यॉर्कर मारा तो उसको होल्ड भी किया। तो सिराज की यॉर्कर से अब सिर्फ इंग्लैंड के 8 बल्लेबाज हैं जिनका बचना जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सिराज 5 तो है ही उसकी, ये इस मैच में वो 5 तो लेगा ही लेगा। ले मैं तो कह रहा हूँ सब मिला के ले ले, कोई 3 ले ले, 5 की जिद नहीं है, मैच निकालना है। सुबह एक काम करियो, दिनेश कार्तिक से सुंदर को भी जरा एक ओवर देखे डकेट की जगह मेरी ये गिल से फरमाइश है, उनकी अपनी मर्जी है। सुबह फास्ट बॉलर से ही शुरू करवाओ। अगर डकेट आउट नहीं होता तो डकेट को ऑफ स्पिनर सुंदर के आगे से 2 ओवर से आउट करना साले को। तो ये इनको पता ही नहीं है ना, साजिद खान ने उसको कैसे पकड़ा था? मैं यही भाई वो पिच की बात की, वो ऑफ स्पिन पे कमजोर है, वो चलाता है इधर से उधर। अबे वीडियो एनालिसिस अगर वो मारेगा दूर की रेंज से स्वीप,
वीडियो एनालिस्ट अगर सुन रहे तो सुन ले, देख ले जाके साजिद खान किस तरह आउट करता था भाई उसको। मैं कह रहा हूँ सुंदर से बॉल करवाओ यार, और इसको दिखाओ मिड विकेट के ये खेचे बॉल, सुंदर मुझे लग रहा ये है खड़ी कर देता है। सुंदर की जो हाँ, पॉसिबिलिटी बॉल खड़ी कर देता है। 20 ओवर की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि 20वें ओवर तक शायद सुंदर को इस्तेमाल किया। स्ट्रॉन्ग हैंड है, स्ट्रॉन्ग शोल्डर है उसके, तो शायद उसको अच्छा स्पिन मिल गया, क्योंकि मैंने देखा था वो जो उसको बीथल को बॉल करवाया, फिर रूट ने बॉल किया। हालांकि उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट मैच में बॉल करने का, मगर फिर भी भैया हमने नहीं कहा था कि तुम्हारे हल्के बॉलर हैं, तुमने हल्के बॉलर खुद लिए हैं, तुम्हारी मर्जी है। बेन स्टोक्स बाहर बैठ के देख रहा है तो खेल लेता आके यहाँ पर है, तुझे किसने मना किया था भाई खेलने का? लोग कह रहे थे बेन स्टोक्स की कमी, मैं बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। उसकी वजह ये है कि भैया तुम जानते थे कि ये सीरीज तुम्हारे हाथ में है और तुम यहाँ पर निकल सकते हो। तो इंग्लैंड तो अपने ऑप्शंस पे गया, जो मैंने आपको कहा था कि उनके पास एक ऑप्शन है कि मारो या मर जाओ, और अगर हार भी गए तो सीरीज बराबर है, और जीत गए तो ये सीरीज जीत जाएंगे। तो अब ये इंग्लैंड अपनी 8 विकेटों के ऊपर काट खाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करेगा। और मैं ख्याल में यार इस वक्त टीम इंडिया के बॉलर्स के लिए खास तौर पे देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन पे ये आती है कि आपकी बैटिंग ने भरोसा दिया आपको। किसने भरोसा दिया? बैटिंग ने भरोसा दिया है ना, कि आपको ऐसे टोटल पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो टोटल इंग्लैंड चेस भी कर सकता है, अब नहीं करेगा, कर सकता है, अब नहीं करेगा, कर सकता है, अब नहीं करेगा। मैंने भी देखी है, अब करेगा नहीं, ये बता दूं मैं आपको। और अगर वो होता है ना एक काश वाले, और अगर हो गया तो हमें घंटा हो गया, कहां से होगा ये बताओ मुझे तुम। इंग्लैंड ने क्या मतलब नुस्खा खाया हुआ? हकीमी नुस्खा क्या? ये लुकमानी मंजन है इनके पास कि जब चाहे वो रिकॉर्ड चेस करके चले आए, तो इसको रोकना बड़ा अहम होगा। और अगर बात बहुत कर रहे हैं ना लोग, और अगर ऐसा हुआ, और अगर घंटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होता, क्या मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंग्लैंड ये तो होगा तो एटलीस्ट 296 लीड से भी इंग्लैंड ये मैच कल एल लग सकता है, क्योंकि सिराज ने कसम खा ली है कि उसको किसी ने बता दिया तुझे डीएसपी से एसपी बना देंगे अगर तुझे मैच जितवा दिया, पूरी टीम तुझे एसपी बना देगी। ऐसी मुझे लग रहा है इसको आईजी बना देना सिराज। मुझे लग रहा है गिल के रिश्तेदारी तेने पैसे दे देंगे सिराज। नहीं यार, गिल की मोटिवेशन के लिए सीरीज बराबर में आधे ड्रॉ होनी चाहिए। नया कप्तान है, यंग कप्तान है, और हम भी बड़े कंसर्न थे बटाए मत से कि शुभमन गिल ने ऑल इन ऑल, कल हो सकता है कल के खेल पर बात हो जाए, लेकिन ऑल इन ऑल यार उसने उतना मायूस नहीं किया, उसने डे बाय डे इम्प्रूव किया। थोड़ी उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी फर्क आया। देखिए हर किसी का अपना स्टाइल है कप्तानी का ना, कोई अग्रेशन से करता है। रोहित शर्मा भी बहुत अग्रेसिव थे, लोग समझते हैं वो ठंडे, भाई वो हिलते हिलाते ज्यादा नहीं थे, वो यूं करते ज्यादा थे, इधर जा उधर जा। आपको पता कैसी वो गालियां। सिराज अब सुन ले, मैं तुझे फिर बता के जा रहा हूँ, ये तेरी जिम्मेदारी है, और बच्चे की शक्ल पे मुस्कुराहट चाहिए मुझे। गिल की वो तीसरे टेस्ट के बाद से खामोश है बिल्कुल ही। ग्रोस हम बॉल बोलने के बाद वो घबराहट का शिकार हो गया, उसकी समझ में नहीं आया हंसना किधर है और मुस्कुराना किधर है और चहचहाना किधर है और कूदना किधर है। उसके अंदर से ये वाली एक्टिविटी चाहिए मुझे। छोटा है भी वो, तुझे पता है कि छोटा है वो, तो तुम्हारी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, मगर गिल क्योंकि तुम्हारा नौजवान कप्तान है, उसकी उम्र अभी बाल बहुत सेट हो गया, विकेटें सेट करो तुम। गिल की उम्र बहारे देखने की, हारे देखने की। सिराज ये तेरी जिम्मेदारी है, भैया जी का लड़का तू है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट भैया जी तुझ पे करते थे, ये बात बता दूं मैं तुझे। तो गिल को भी वो ट्रस्ट चाहिए कि सिराज जब भागेगा तो विकेट लेने के लिए भागेगा। अनफॉर्चुनेटली बुमराह नहीं है, मगर ये टेस्ट आपके लिए बड़ा अहम तरीन हो जाता है। ये बता दूं मैं, अगर बुमराह आपके पास होता, एक ऑप्शन आपको ये मिलता कि ठीक है अगर विकेट ना होती उसके बाद एटलीस्ट सिराज को एक कॉम्प्लीमेंट होता। शायद अब सिराज जिम्मेदारी लेने के बाद बड़ा हो चुका है तो बेटा शादी भी कर लियो तू इस सीरीज के बाद। सिराज की शादी भी करवा, उसकी भी करा दो, उसकी भी करा के आपने गायब करा दिया। वो दिख ही नहीं रहा मुझे मुकेश, कहाँ गया वो मेरा मुकेश? उसको शादी की 2 दिन बाद मैच खेलने बुला लिया। मिडिल ईस्ट में उसका अपना मैच तो होने दो। सिराज बेटा यॉर्कर ने बहुत बार शादी कर ली, मुझे लग रहा है शादी भी ऐसी चीज बना दी किसी से भी हो जाए। दूसरी तरफ वो बच्चा जो अपनी बहन की दुआएं उसके साथ हैं, क्रिकेट उसके पास है, डेफिनेटली यार दुआएं कहीं ना कहीं असर रखती हैं। ऐसा नहीं है कि जब अपने दिल दुआ करते हैं तो दिल से दुआ निकलती है। और सिराज भी गायब हो जाएगा, मुकेश और सिराज दोनों सीवीयू में बैठे हुए होंगे। इंडिया में भी होगी ना कोई ऐसी जगह, वो भी बैठे होंगे समंदर में, अबे तू भी फारिग मैं भी फारिग। एकदम याद है, यॉर्कर मार रहा है इसकी शादी करा दो। यॉर्कर मार रहा है, मुकेश भी तो नीचे यूं आता था बेचारा पेट से हाथ लेके डुम, उसके बाद दिखा ही नहीं वो। तो मेरा अपना ये है कि सिराज बेटा जल्दी सोइए, सुबह उठिए और उसके बाद दे दनादन करने वाला सीन है। अब डालना निकालना उस वक्त तक डालना निकालना है जब तक ये माफी ना मांगे तेरे से। अब ये माफी मांगने वाली पोजीशन में देखना चाहता हूँ। उसकी वजह ये 2-3 घंटे पिछले 2 मैच खेलोगे बेकार, जो माहौल मैंने इंडियन टीम को लेकर
ये बरतानवी शायकीन और इनके कमेंटेटर और इनके एनालिस्ट और इनके ऊपर जो भी लोग हैं, आपने देखा होगा वो अजीब अजीब चीजें इन्होंने करने की कोशिश की, फील्ड के अंदर अलग डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की गई, प्रसिद्ध से अलग लड़ गया। जो रूट मुझे समझ में नहीं आया, जो रूट तेरा स्टेचुअर है, तेरी ऐसी की तैसी। अभी लड़ाई होगी मुझे लग रहा है, अगर प्रसिद्ध ने कहीं करा दी ना पीछे वाली, उससे बच्चे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, असल में छोटा है, आप समझे नहीं, आप जब कुछ करते हो ना तो आपके लेवल का आदमी होना चाहिए। भाई बुमराह होता तू करके दिखाता, मुझे शामी होता तू करके दिखाता। नहीं सर, बुमराह से बदतमीजी नहीं समझे, करता वो। मैं यही कह रहा हूँ ना कि तुमने अगर ये सोच लिया कि वो तुम्हारे प्रेशर में आ जाएगा, तुमने को झटका करा दिया कि तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा मेरे वो बच्चा पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हैं, अलग किस्म का क्रिकेटर है बेटा। तेरा जो अहम तरीन टारगेट है कल वो जो रूट की विकेट है, तू ले, मैं यहाँ पे डांस करके दिखाऊंगा तुझे, ऐसी की तैसी निकला तुम्हारी ये वाला जो होता है ना, ले इसकी विकेट। यही वो गेम है, यही वो मजा है, यही वो प्रेशर होता है और यही वो एक्टिविटी होती है क्रिकेट की। यार क्रिकेट में और है क्या है बताओ? आप एटीट्यूड, एग्रेशन निकालते हैं आप, गेम आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। ठंडे वनडे तो वो भी खेल रहे हैं आजकल, WC में एल लग गए, WC में एल लग गए। किनके? वो ये जो जिनको वॉकओवर मिला इंडिया से ग्रुप मैच में, वो भी नहीं खेले, पहुंच गए आगे। जिनको सेमीफाइनल में वॉकओवर मिला इंडिया से, अबे तुमने 2 मैच नहीं खेले, उसके बावजूद फाइनल में आ गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। यार मतलब कमाल हो गया। मैं कह रहा हूँ चांद तक जाने की खबरें तो ऐसे सुना रहे थे तुम, है जमीन पे ठंडे हो गए, जमीन पे ढेर हो गए, अब कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे को। बात ये है कि जो रन तुमने किए चांद तक जाना आसान बात नहीं होती है। नहीं एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। एक तो मैंने मैच देखा नहीं, दूसरा ये कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया ना कि पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल आइंदा होगा ही नहीं, बैन लगा दिया। कौन सी लीग है पाकिस्तान इंडिया भी? अभी मारा एबी डिविलियर्स ने, बताओ यार, 300 मार दिया उनके बुजुर्ग हमारे जवान आसिफ अली, शर्जील खान, बर्बाद कर दिया एबी डिविलियर्स ने सेंचुरी करके। मारे उसको तो रिटायर होना ही नहीं चाहिए था यार। दिल की धड़कनें तेज करने वाले क्रिकेटर दुनिया में रहे किधर है? एक दो लेकर अपने कोई रह गए हैं जिनके ऊपर क्रिस वोक्स बैटिंग नहीं करेगा भाई, 8 ही विकेट हैं अगर इस हिसाब से तो देखो, 8 विकेट है ना टोटल, 8 ही तो गिरानी और करनी है। आज क्रिस वोक्स एक अच्छा खासा बल्लेबाज है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो टाइमली बड़े अच्छे रन्स करता है। ऑस्ट्रेलिया की भी आपको सीरीज याद होगी बेन स्टोक्स के साथ, उसकी अक्सर बहुत सारी पार्टनरशिप्स में बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है। ही इज नो मग विद द बैट ईदर, और बहुत अच्छा टेस्ट बैटर है, हमारा फेवरेट भी है वो, अच्छा बॉलर है। दूल्हा कोई नहीं बना, अभी शादी की तैयारी है, दूल्हा बनेगा कल जी, ठीक है। मगर आज के दिन जो जिस तरह से गिल के लॉन्डो ने आज पेला है पकड़ के इंग्लैंड के बॉलर्स को, अबे बाकी मानता जो भी थे, हमें जो मिला मार दिया हमने पकड़ के। अब तुम्हारे पास है ही तो हम क्या करें? हमने तो मना नहीं किया था कि लेके ना आओ, तुम लेके जो आए हमने तुम्हारा स्वागत उसी अंदाज से किया, जैसे बॉलर थे वैसे ही स्वागत। जायसवाल और ये नाइट वॉचर एक डिफरेंट आज लीग में खेलता हुआ नजर आया। हालांकि पहले मुझे याद है कि जब इसको भेजा गया था नाइट वॉचमैन, तो मैं उसके खिलाफ था कि नहीं यार अभी ओवर बाकी है। फिर यार गेल राहुल सिंगल लेके उसको पकड़ा रहे थे, याद है तुम्हें? सिंगल लेके इसको पकड़ा रहे थे, राहुल बहुत सारे रहने लोग लगा रहे हैं। वो लकी फ्लिक जो इसका कल था ना, वो आज समझ में आया मुझे कि यार कल इसने नहीं इसका आकाशदीप फाइन लेग पे जो गई थी बॉल, तो यार आज मुझे समझ में आया कि इसने अपना दिल खोल लिया, इसने भाड़ में गया ऐसे खोला है ना। मुझे ड्रेसिंग रूम से कितना भी समझा के भेजा होगा, मैं आज अपनी मर्जी से खेलूंगा। ये जो मर्जी होती है खिलाड़ी की, अबे ये बताती है कि इसका गेम कितना है। देखिए यार, आपको समझाते हैं, बुझाते हैं, सेटिंग बनाते हैं, बताते हैं प्रेशर सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, तुमने यूं करना है यूं करना है, मगर खिलाड़ी अगर अपने दिल से नहीं, ये आपको गिल ने बताया आज, गिल की मर्जी थी, गिल की मर्जी से खेला, वो मर्जी से अपरकट छपरकट किधर गए, इसके लीड से अपना तरह है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो कंट्रोल रूम में बैठा होता होगा, अभी उसके कान पे कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ समझाता रहता होगा। अबे ये समझने वाले लोग थोड़ी है कोई, इनको छोड़ दो ग्राउंड के अंदर, बोलो जाओ पेल दो, पकड़ के पेल देंगे पकड़ के। ये देखो यार, कंडीशन बल्लेबाज को मैटर नहीं करती, बल्लेबाज की अपनी बल्लेबाजी मैटर करती है। अब ये कहना कि कंडीशन घंटा, कंडीशन सबके लिए एक ही जैसी होती है, बल्लेबाजी मैटर करती है भाई, बैटिंग मैटर करती है। और जब आप अपने माइंड से अपने आप को कंपोज करके, अपने आप को पेशेंस में रखकर जब आप ये देखते हैं कि यार सिचुएशन ये है कि मेरा खेलना जरूरी है, तो फिर मैं आज अपनी मर्जी से खेलूंगा। और जब प्लेयर की अपनी मर्जी होती है ना, बैट्समैन की, तो फिर आप देख रहे हैं किस तरह छक्के छुड़ाता हुआ नजर आता है। मुझे मेरे हिसाब से जायसवाल को कम से कम 150 के 118-19 रन किए जायसवाल ने। 150 पे जाना था बेटा तुमने आज, ठीक है। उसमें भी कसूरवार है वो। नहीं जो हम भी कह रहे थे बड़े कर इसको पता था कि यार अब बॉलर कैसी। अब देखा, अगर इंग्लैंड में किसी ने 118 कर दिए तो इंग्लैंड मैच जीत जाएगा। ये रन अब होंगे नहीं अगर इंग्लैंड मैच हारेगा तो। नहीं इंग्लैंड देखिए, आप समझे नहीं, एक चीज को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप अभी। उसकी वजह ये है कि इंडिया की बॉलिंग पूरी है इस वक्त,
बॉलिंग पूरी। एक बुमराह मिसिंग है, उस पर ये गुमान मिसिंग होता है नहीं है, वो अच्छा लग रहा है मुझे कि वो तो अच्छा ही हो गया। एक बुमराह नहीं है, उस पर गुमान ही होता है कि वो खेलता टीम हार जाती है। तो ये 34 गुमान कर भी गया है नहीं भाई, ये बैंड टिकट इससे ना करवा देना 125-150। देखिए असल में इनकी वो नहीं है, वाइब्स आ रही है मुझे इनके 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 सही इनके खेलने जिस्म की। में रूह तो है मगर जान नहीं है। जान कौन था? हाँ बेन स्टोक्स। असल हाँ, में रूह जान डालने वाला वो था, बिल्कुल। और रूहें तो इनके अंदर चल रही हैं। जो रूट रूह। का भी यही है, जो रूट को जरा मिनिमम टाइम के अंदर मेरी ख्वाहिश ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा इसको आउट करे। और अगर ऐसा हो गया तो मैं बोलूंगा निखिल हजारों कुमार ख्वाहिशें ऐसी ऐसी, हर एक ख्वाहिश एक पे रील दम यही डाल निकले। दूंगा, यही वाली रील डाल दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रसिद्ध बेटा, तेरा जो सबसे अहम टारगेट, किसी को आउट ना कर, इसी को आउट कर, किसी को आउट ना कर। सुबह से उठ के सिर्फ जो रूट का सोचता रहे कि मैंने इसकी विकेट लेनी है, और वो मिल जाएगी मेरे ख्याल में यार। और जिस पोजीशन में इंडिया को लाके जायसवाल, आकाशदीप, वॉशिंगटन सुंदर और इवन रविंद्र जडेजा ने, यार मैं ये यहाँ नाम इसलिए भी लूंगा कि इसके 50 बड़े नाम अहम तो तरीन क्या 50 मतलब गलत है उसका नाम लेना। नहीं, वर्ल्ड क्लास बैटिंग अरे परफॉर्मेंस आई है इस पूरी सीरीज में उसकी। भैया मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखिए यार, इंडिया को ये सीरीज बराबर करनी क्यों जरूरी है। 750 रन गिल, 550 रन जडेजा की केएल राहुल, तारीफ है। ठीक है, और 550 रन आपके हो गए जडेजा। बिल्कुल, ठीक है, ये अभी इतने रन मारने रवि के बाद जडेजा ने 18 इस सीरीज विकेट, में यार अपनी 18 मतलब आप विकेट, इंग्लैंड एक ऑलराउंडर 14 जाएगा तो विकेट आप बुमराह। उससे यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो रन ज्यादा तो करे। जब आपके नंबर्स आपके स्पिनर्स साथ को हैं, इतनी असिस्टेंट नहीं मिलती इंग्लैंड में हाँ, ओवरऑल। तो जब आपके नंबर्स आपके साथ हैं तो फिर जीत भी आपके डकेट साथ को होनी आउट चाहिए। कराने इसलिए तो शुभमन सीरीज गिल बराबर अगर क्रिकेट कहीं होनी कोई चाहिए। क्लिप दिखा दे, आजकल मसाइल दूसरे वरना तो कोई दिखाई जा रहा होता। मैं बता रहा हूँ, सुबह एक ओवर सुंदर को दे दो, एक ही नहीं देना, 2-3 दे दो, एक चांस ले लो। ये बैंड डकेट का आउट होना, ये इधर से उधर मारता है, इसके दिन आते हैं। ये 2-3 इनिंग फेल होता है, फिर इसका दिन आता है। फॉर्चुनेट है कि इस सीरीज में इसकी लग रही है। ये बड़े रन्स कर गया तो लगा लगाया टेस्ट गिर जाएगा तुम्हारा, वानोनी भी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, बहुत वैलिड बात। 34 रन तक आ गया ये आदमी। अबे इनका वीडियो एनालिस्ट सुन रहे तो बेटा लगा दिया इसको। सुन एयर दे, चौथे स्टंप पे लटकाए बॉल, उधर से काम होगा। देखिए जो एक कुछ मिसिंग सा लग रहा था मुझे आज, मुझे ऐसा लगा कि यार इस सेकंड इनिंग में जो इंडिया ने बैटिंग की है, उससे मुझे लग रहा है जो थोड़ी बहुत चिंगारी थी ना, वो आग में तब्दील, चिंगारी आग में तब्दील हो गई। चिंगारी कौन है? आकाशदीप। हमारे दोस्त आग किसने, आग में तब्दील किसने किया? वॉशिंगटन सुंदर, जायसवाल, रविंद्र जडेजा। हालांकि करुण नायर, उनको करुण नायर की बॉल भी अच्छा लगा। करुण नायर के लिए जरा मुश्किल था क्योंकि पिच जो थी ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके हिसाब की नहीं है, उनके हिसाब की। पहली इनिंग में रन तो करके गया है बेचारा। मतलब आप तो बंदा पकड़ने के बाद उससे दूसरी मैं जा रहा था रोक के यार, इस टेस्ट मैच में उसने अच्छा किया। नहीं, वन मोर चांस का मतलब पहली इनिंग में नीचे आके रन किए। पहली इनिंग के 50 है ना, वो है। मैंने कहा इंग्लैंड ने पहले ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। साई इंडिया का सुदर्शन को पहले आगे इनिंग की में चीजें एक ही आप उसे 50 भी और भी खिलाइए। एक ही 50 इंडिया का आया, मगर दूसरी इनिंग में इंडिया ने छप्पड़ फाड़ रन मारे और सबके तकरीबन जो अहम तरीन लोगों के 50 हैं। आकाशदीप के किसी ने ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि आप सुबह उठेंगे तो आकाशदीप 64 रन पे खड़ा होगा। नहीं यार, ये मैंने भी नहीं सोचा था। सच्ची बात ये है, आकाशदीप कमाल कर दिया भाई। असल तो ना, आप समझे नहीं, साजन फिल्म का आकाश है। अरे जीत में जान डालने वाली पार्टनरशिप जो है वो आकाशदीप और जायसवाल की है। असल तो यही है। देखिए यार, वो आपने क्या नाम है, मैनचेस्टर में जो वॉशिंगटन सुंदर के रन हैं जडेजा के साथ, वो एक मैच सेविंग इनिंग है, मैच विनिंग इनिंग नहीं है, मगर ये मैच विनिंग इनिंग आज जडेजा और सुंदर की है। तो यार मैं तो कह रहा हूँ जडेजा बेटे, अपने इस रन का ख्याल कर लियो। अगर तुझे पहले ओवर दे दिया, क्योंकि हो सकता है कि वहां से ड्रेसिंग रूम से इशारा हो के जडेजा को करा लो, जडेजा को करा। मैं कह रहा हूँ सुंदर को कराई। I'll go with सुंदर। बैंड डकेट को खुसूसी आउट करवाने का मंत्रा मेरे पास सुंदर है। चाहे विकेट जो भी हो, हल्का सा है अब विकेट में। मैं बता रहा हूँ, ब्रेक से नहीं आउट हो, लेकिन ये क्रॉस दी लाइन खेलता है। ये सुंदर के बाउंस पे चूक कर आउट कर सकता है। उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसको ये मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। इस तरीके से ये आउट हो सकता है। अबे दूसरा ये कि ग्राउंड में, गार्डन में घूमता हुआ कोई नजर आया मुझे। उसकी माँ को बोल दूंगा, वो पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा सुना घूम रहे हो, घूम क्या रहे हैं, वो लॉन्डो के लिए पहुंच गए यार। उससे देखा नहीं जा रहा, पहुंच गए रिटायरमेंट वापस नहीं वापस नहीं। उसने बोला कि यार ये किसी की नहीं सुन रहे, मेरी मुझे देखने के बाद तो हो सकता है ये एक्टिव हो जाए ग्राउंड के अंदर, एक्टिव हो जाए आगे, ये वहीं से ना कुछ बोल दे हुए। तो रोहित शर्मा को आज ग्राउंड प्यार में देता आदमी का खिलाड़ी रबिया बता रही थी। मतलब कुछ ना कुछ महसूस हुए होंगे यकीनन। गिल ने भी कोई टिप्स लिए होंगे, रोहित भैया अब क्या बोलूं मैं, अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। गिल को अभी अल्फाज कुछ
सीखने पड़ेंगे, कुछ ऐसी बातें सीखनी पड़ेगी कि किसको क्या बोलना है। एक तो भाई भाई कहना छोड़ दे पार्टियों को ग्राउंड के अंदर, भैया भाई भाई का कोई गेम नहीं होता यहाँ पे। आवाज लगा ओए क्या कर रहा है? बस अपने एटीट्यूड को रेस करो जिस तरह से तुमने बोल निकल। निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी ये करो बस। आवाज लगा, WCL में आज उठ के मुंह पे जा, बोल हो फाड़ दे मुंह इसका पकड़ के। नहीं कृष्णा फाड़ेगा और कोई नहीं फाड़ेगा। हाँ फाड़ दे, मैं तो कह रहा हूँ साले को खोल दे आप पर। यार ये बोलना अच्छी बात नहीं होगी, कभी हो। बोल भाई, बहुत बरमबाजी की। बेन स्टोक्स मौजूद नहीं था। इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है। ऑली पोप पसंद है मुझे, मैं उसको बहुत अच्छा बैट्समैन तस्वुर करता हूँ। टेक्निकली भी वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंसेज भी हैं। उसको इंडिविजुअल को अच्छा वो वाला आदमी भी नहीं है कि जो बदमाशी कर रहा हो। वो हेड डाउन करके क्रिकेट खेलता है। लेकिन आई मस्ट से कि बेन स्टोक्स नहीं है तो आपको ग्राउंड में एनर्जी लेवल्स मिसिंग लग रहे हैं उसके। यकीनन जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई होती है, आप पागल हो जाओगे मिस होगा तो। दांत पीले, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या फिर क्या हो रहा है। दांत पीले, मुंह पे दाने, ब्रश करके नहीं आता। वक्ती चीजें होती हैं। रूट ने मौका मुनासिब समझा, सारी कप्तानी लेकर खुद बॉलिंग के ऑप्शंस आगे पीछे करने लगा। वजह ये थी कि तीन ही बॉलर थे और तीनों इतने प्रॉपर नहीं थे कि यार गैर मौजूदगी में किसी। ठीक है, इतना ही कम तजुर्बा आकाश को भी है बेचारे को। यार कभी ना कभी ओवरटन तो बहुत पुराना है। कभी ना कभी वोक्स के बगैर खेलना था ना बेटा जिंदगी भर, उसके साथ वोक्स ही थोड़ी चलाता रहेगा एंडरसन चाचा। और उसके बाद क्या नाम है ब्रॉड। देखो सबसे तो ये सीरीज ही गलत हुई है, इसलिए कम से कम ड्रॉ हो जाए। एंडरसन तेंदुलकर, देखो सबसे बड़ी लानत पता है क्या? तेंदुलकर पहले रखो यार और एलिस्टर कुक लाओ भाई इसकी जगह। सबसे बड़ी लानत क्या पड़ी है? माइकल वॉन के बच्चलन के मुंह से आवाज क्या निकली थी? है बच्चलन, ये क्या कहा था इसने? वोक्स की 5 विकेट्स। अबे तू मतलब तेरी बच्चलनी खत्म ही नहीं हो रही है। स्टेन की टक्कर पे कह रहा था, आज भी इसने बोल के अपने आप को वो किया कि धूप निकली हुई है, बैटिंग का परफेक्ट डे है। रूहानी मामू की हाइक आ गई, इसको ये बता दो। ये आपस में जोड़ी जो बैठती है ना, ये बर्बाद कर रही है इंग्लैंड की टीम। उन्होंने एक चाचा पकड़ लिया, इन्होंने एक चाचा पकड़ लिया। नहीं चाचा क्या पकड़ लिया? अब कल सुबह ये बैठ के बम्बल के साथ होता है, ये उसके साथ होता है। वो कल सुबह बैठ के खलाई बातें कर रहे होंगे। एलन मसवाली वो देखो स्टारशिप जा रही है, उसके ऊपर 324 रन चेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुबह उठ के ये ट्वीट मारेगा। अभी रात में सोने से पहले तो इसने ये हरकत कर दी, अब सुबह उठ के देखें ये करता हुआ नजर आएगा। आज सुबह पाकिस्तान फिर मैंने नहीं कहा तो कल ही आज ही हो गई। आज सुबह पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक T20 सेकंड T20 के लिए जाएगा। और अब देखते हैं कि सलमान अपने लड़कों में क्या तब्दीली करता है। और अगर तब्दीली नहीं करता, अरे मेरा सल्लू का भी मैच है, आगा जानी सुबह आ रहे मैच। पाकिस्तान का मैच बहुत जालिम है भाई। तो मेरा अपना यही है कि सलमान ठोक इनको पकड़ के, हल्की वाली मिल गई वेस्ट इंडीज भी सीडी में सी ये बता दो। 5 लड़के नहीं। अरे 5 उनके नहीं है भैया, हमने तो तुम्हें कहा हमारा भी तो बाबर नहीं है। ठीक है, सुना बाबर टिप्स दे रहा है टेबिए को बिठा, इसकी ऐसी की देते आया ये 4 ओवर में 41 के, कल फिर गले आ जाएगा 2 आउट करके। नहीं 50 रन की उनकी वो मारेंगे किसको? जेसन होल्डर शमार जोसेफ ने 50 रन मारे 24 बॉलों पे। और रोमारियो की विकेट ले गया सबसे बड़ी मेरा मुकीम, क्योंकि रोमारियो को मुकीम समझ नहीं आया। मुकीम नहीं बैठना चाहिए। अबरार को भी इन कर लो, स्पिन विजय अबरार को, नवाज को नीचे कर दो। नवाज क्या तुम्हें 3 आउट किया? नहीं मतलब क्या बरी में आया है तुम्हारी क्या? बरी में है मतलब क्या, मतलब बरी है तुम्हारी क्या सीन क्या है उसका? नवाज का जो ऊपर भी खेलेगा, बॉल भी करेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बहरहाल अब ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं जाके सेट होंगे। सलमान ये सीरीज मारेगा तो फिर व्हाइट वॉश की तरफ जाएगा। इनके लिए ट्राई नेशन बाबर ने समझा दिया सारे बच्चों को। और जो सबसे अहम बात क्या करना है, सबसे अहम बात है, देखो यार मैं फिर बता रहा हूँ, सलमान सुबह उठ के सलाम नहीं करना है। एयरपोर्ट लेने तुम पहुंच गए, तुम्हारी तुमने सबसे काम सिक्योरिटी है ना यार, इज्जत। पीसीबी के लोग जाएंगे, तू क्यों लेने गया? तू क्यों लेने गया एयरपोर्ट पे? भाई यार इसलिए गए तो तुम। मैं कह रहा हूँ ये बड़ी गलती करी। फिर दूसरा एक इनको ग्राउंड में नहीं बिठाने जब मैच खेल रहे होटल में बैठ के मैच देखेगा, वरना ये स्पार्क रोहित शर्मा से आया आकाशदीप में। मैं बता रहा हूँ रोहित शर्मा को देख के जान आ गई टीम। गार्डन में वो घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। गार्डन के लड़के कहीं चीखना चाकना शुरू कर दे, वहीं से क्या गार्डन में घूम रहे हो तुम्हारी, समझ गए होगे। सुबह मिलते हैं, फिर मिलते हैं सुबह मैच में आप लोगों से। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज आ जाना भाई, सब तैयारियां कर लेना। मुझे वैसे पता नहीं क्यों लग रहा है वेस्ट इंडीज की तरफ से कुछ आने वाला है। कुछ तो आने वाला है, कुछ अलग सा वाला।